मैं तो बोलता हूं कि हर एक थाने की जांच करा लीजिए आप। हर एक थाने में अगर दारू की बोतलें नहीं मिली तो फिर आप जो कहिएगा सो। वो माल अगर 1000 पेटी जब्त होता है तो थाने के लोग उसको 600 पेटी बताते हैं, 400 पेटी थाने में गुम हो जाता है और थाने से ये कारोबार चलता है। इस राज्य में 52% जनता गरीब है। ये सरकार के मुंह पर एक तमाचा है जो ये बोलती थी कि 15 साल बेमिसाल। ये जो स्लोगन था सरकार का, उस सरकार के ऊपर ये तमाचा मारने का काम किया है नीति आयोग ने। बिहार की गरीबी कैसे दूर हो इस पर रणनीति बनाइए, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले उस पर रणनीति बनाइए, ना कि पुराने टेप रिकॉर्ड की तरह बसते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आपने कहा था कि शराबबंदी और बालू खनन को लेकर आप सदन के अंदर आवाज़ बुलंद करेंगे। आपने कई बातें जो हैं वो की थी, हमने आपसे बातचीत भी की थी। सर, शराबबंदी कितना धरातल पर जो है वो सफल हो रहा है, इसके बारे में क्या लग रहा है? सदन के बाहर कैंपस एरिया में जिस तरीके से शराब की बोतल मिली, अब क्या लग रहा है? सरकार चैन की नींद में सो रही है, जागी? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम सभी दलों ने मिलकर इस शराबबंदी का समर्थन किया था और ये कानून पास हुआ था, लेकिन जो स्थिति है वर्तमान में धरातल पर कहीं से भी शराबबंदी लागू नहीं है। और ये तो लोकतंत्र के इस मंदिर में जब शराब की बोतलें बरामद हुई हैं तो आप आम जगहों की बात छोड़ दीजिए। मैं तो बोलता हूं कि हर एक थाने की जांच करा लीजिए आप। हर एक थाने में अगर दारू की बोतलें नहीं मिली तो फिर आप जो कहिएगा सो। थाने में मैं बोल रहा हूं, जो माल जब्त किया जाता है वो माल अगर 1000 पेटी जब्त होता है तो थाने के लोग उसको 600 पेटी बताते हैं, 400 पेटी थाने में गुम हो जाता है और थाने से ये कारोबार चलता है। आपको नहीं लग रहा ये बहुत बड़ा आरोप? बड़ा इशू है और ये सच्चाई है, इस बात को आप समझिए। सच्चाई है, बैरकों में जांच कर लिया जाए, थानों में जांच कर लिया जाए। शराब की बोतलें अगर नहीं मिली तो फिर जो बोलिएगा सो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में दिख रहे हैं, साफ साफ कह दिया है कोई भी हो बक्से नहीं जाएंगे अगर पकड़े। नहीं, अच्छी बात है, एक्शन मोड में रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तक जो समीक्षा अगर राज्य सरकार के द्वारा हो रही है तो इस समीक्षा को हम लोग विपक्ष के लोग 0% मानते हैं, क्योंकि कहीं से भी सफल नहीं है शराबबंदी। अच्छा, बालू खनन को कैसे देख रहे हैं सर? लगातार बालू खनन तो ये तो रोजगार, एक तो सरकार ये रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, और बालू जो खनन बंद है तो जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो राजमिस्त्री वगैरह हैं, जो एक बड़ा तबका है गरीबों का जो कि मजदूरी करके अपना पेट पालता है, बालू के चलते सारा का सारा काम बंद है। और सारा काम बंद है तो वो लोग घर बैठे हुए हैं, लोग रोजी रोटी की तलाश में लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो ये सरकार तो मतलब कि बालू बंद करवा के मतलब आम लोगों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। अच्छा, बालू खनन रुक गया, शराबबंदी को लेकर आप लोगों ने बहुत बातें कही, मगर नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई उस पर विपक्ष आखिर मौन क्यों है? नीति आयोग की रिपोर्ट पर विपक्ष मौन नहीं है। इस राज्य में 52% जनता गरीब है। ये सरकार के मुंह पर एक तमाचा है जो ये बोलती थी कि 15 साल बेमिसाल। ये जो स्लोगन था सरकार का, उस सरकार के ऊपर ये तमाचा मारने का काम किया है नीति आयोग ने। पर नीति आयोग की रिपोर्ट को अशोक चौधरी जिस तरीके से नकार रहे हैं, क्या लगता है? भाई साहब, ये डबल इंजन की सरकार का रिपोर्ट है। आप एक तरफ भाजपा के साथ, जदयू के साथ गठबंधन में ये सरकार चल रही है और ऊपर में जो सरकार केंद्र में बैठी है वो भाजपा की सरकार है। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप ही के गठबंधन के दल का सरकार है ऊपर में, आप कैसे डिनाई कर सकते हैं उस चीज़ को? आप ही के गठबंधन के दल के सरकार ने इस नीति आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है और आपको 52% जनता जो है बिहार की अत्यंत गरीब है, इसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया है। तो आप इसको झुठला कैसे सकते हैं? अशोक चौधरी कह रहे हैं कि पहले के 15 साल की अगर हम बात करें तो आपराधिक घटनाएं लगातार पनप रही थी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी, और 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात करें तो बिहार में बदलाव। भाई साहब, हम ये 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और पीछे की बातों को याद दिला के अपना भविष्य नहीं सुधारा जा सकता। पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और बिहार वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, तो इस बात का अंदाजा उनको होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए। और पुरानी गीतों को गाकर आप राज्य नहीं चला सकते, इसलिए पुराना टेप रिकॉर्ड बंद कीजिए और आगे इस राज्य की जनता का कैसे भला हो इस पर विचार कीजिए, इस पर रणनीति बनाइए। बिहार की गरीबी कैसे दूर हो इस पर रणनीति बनाइए, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले उस पर रणनीति बनाइए, ना कि पुराने टेप रिकॉर्ड की तरह बसते रहिए।
तो आपने सुना आनंद सिंह जी को, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं चैन की नींद सोई है और बिहार पिछड़ता जा रहा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बोलता हूं कि हर एक थाने की जांच करा लीजिए आप। हर एक थाने में अगर दारू की बोतलें नहीं मिली तो फिर आप जो कहिएगा सो। वो माल अगर 1000 पेटी जब्त होता है तो थाने के लोग उसको 600 पेटी बताते हैं, 400 पेटी थाने में गुम हो जाता है और थाने से ये कारोबार चलता है। इस राज्य में 52% जनता गरीब है। ये सरकार के मुंह पर एक तमाचा है जो ये बोलती थी कि 15 साल बेमिसाल, ये जो स्लोगन था सरकार का, उस सरकार के ऊपर ये तमाचा मारने का काम किया है नीति आयोग ने। बिहार की गरीबी कैसे दूर हो इस पर रणनीति बनाइए, बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले उस पर रणनीति बनाइए, ना कि पुराने टेप रिकॉर्ड की तरह बसते रहिए।